अभी हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास 12th का जो है से एग्जाम हो रही है। एग्जाम की जो तैयारी चल रही है उसके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो आया है। कमजोर से कमजोर बच्चे इसको एक बार यदि देख ले निश्चित रूप से वो आसानी से जवाब कर सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाली है उस केमिस्ट्री का एग्जाम में बेहतर तरीके से जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी उसके साथ हम अभी आए हैं। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 72 क्वेश्चन है और इन्हीं 72 क्वेश्चनों में से वो आसानी से बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड हो वो निश्चित रूप से पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+1 OH। OH जो होता है वो हमेशा एल्कोहल जब ये चर्चा करेगा तो एल्कोहल वाली में क्या होगा वो OH निश्चित रूप से जोड़ेगा, है ना। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2 दूध किसका उदाहरण है। तो दूध जो है मुख्य रूप से किसका, पायस का जो है वो मुख्य रूप से उसका उदाहरण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 ग्लेना किसका अयस्क है। तो ग्लेना जो है से किसका अयस्क है तो वो पीवी का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आवर्त सारणी में जो है कुल 18 गो वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं 18 गो। 18 गो में कहता है वर्ग जो 16 है तो 16 के जो तत्व कौन है। तो 16 में आने वाली तत्व जो है वो कौन है, क्लोकोजन जो है वह वर्ग 16 के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रथम संक्रमण श्रेणी उच्चतम ऑक्सीकरण यानी कहता है प्रथम जो संक्रमण जो होता है वो अपनी श्रेणी का मान उच्चतम ऑक्सीकरण के साथ जब वो अपनी अवस्था में प्रदर्शित करती है जो बतलाती है तो वो कौन से तत्व कहलाती है, तब वो Mn जो है कहलाने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 किस तत्व को 4F ऊर्जा कर्मिक रूप में भरता है। तो उसको ले जो है लैथेनाइट जो है वो अहम भूमिका निभाता है। एक 4F के साथ जो ऊर्जा को बनाने में वो सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क ऑप्शन से प्राप्त किया जाता है। तो जब कैल्शियम फॉर्मेट द्वारा जो है शुष्क आसवन द्वारा जो जब प्राप्त करता है तब तो उसका फॉर्मूला जो है HCHO के रूप में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो किसके साथ, तो फेन के साथ। जो सरफ का फेन होती है ना, फेन, सरफ का फेन, साबुन का फेन, तो फेन के साथ उत्प्लावन। तो उत्प्लावन वैसे चीज जो पानी में उपलाता हो, वैसे वस्तुओं जो पानी में उपला जाता हो, जैसे प्लास्टिक का गेंद है ना, सुई। अब ये नहीं कि जो गेंडा सीने वाला, वो जो व्यक्तियों को मनुष्य में जो सुई देते हैं इंजेक्शन, वो सुई को पानी में जब देखिएगा तो उपला जाता है, उपला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 टिंडल का प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सॉल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इसका पहचान के लिए CHCl3+ KOH के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, एक विटामिन के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता हो। शरीर में जो हमारा तापमान है, शुद्ध व्यक्तियों को तापमान 97 और 98 होनी चाहिए, जिसको उसके बाद बढ़ने पर क्या हो जाता है कि लोग कहता है बुखार लग जाती है ना। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका शरीर का तापमान कितना चाहिए, 97 डिग्री से 98 डिग्री के बीच चाहिए। तो जो प्राथमिक मान क्या कहा जाता है कि वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है तो कौन है, ज्वरनाशी। ज्वर मतलब बुखार, जो बुखार को नाश करता है वो क्या करता है, शरीर को तापमान को कम करता है। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार लगता है तो बुखार लगने के बाद तो उसका गोटी जब खाता है, टैबलेट खाता है, दवाई कराता है तो उसके तापमान को क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करती है। तो क्या नहीं उत्पन्न कर सकती है अपने आप में, विटामिन को। विटामिन हमारे शरीर में कहाँ, बाहरी पोषक जो भोजन करते हैं, है ना, आहार के रूप में जो भी चीज हम लेते हैं उसके द्वारा विटामिन तैयार होता है। शरीर में एक ऐसा जो चीज है कि हम विटामिन को तैयार नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 CH3CN को अवकरण से प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है, C2H5NH, है ना। क्या प्राप्त हो जाती है, C2H5NH प्राप्त हो जाती है।
अब उसके बाद 15 कहता है सबसे प्रबल कौन है, तो सबसे प्रबल सबसे साधारण हल्का कौन हो जाती है, HClO4 कौन हो जाती है, HClO4 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन के रूप में आ जाती है, का प्रोपेनोन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, O2 मतलब ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है किसको, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है, तो कॉपर का हो गया क्या, CuFeS2। फिर से मिला लीजिए, कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2 हो जाती है। अगला क्वेश्चन 20 कहता है जवाइटर का आयन बनाने में कौन सा समर्थन है, तो आयन जब भी बनता है, तो हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि आयन दो रूपों में बनती है, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। तो यहाँ पर जो है जब आयन बनाती है तो H2NCOCH2 COOH के रूप में प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो कौन प्रयुक्त हो जाता है, कौन मिल जाता है उसमें जाकर के, पाचन की क्रिया, तो यहाँ पर कौन आ जाती है, C यानी कार्बन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो जब बंधन होता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना। तो यहाँ पर कौन सा, तो Cl किसका फॉर्मूला हो जाता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन के साथ क्लोरीन जब होती है तो किसका बंधन है, सिंगल बंधन है ना, एकल बंधन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो वो स्वतंत्र जिसको कोई किसी तरह से दबाव नहीं दे सकता, वो कौन है, सोना, सूते वाला नहीं, गर्दन में पहने वाला, गोल्ड जिसको कहा जाता है ना। सोना का लोभी सबसे ज्यादा कौन होता है, औरत, तो महिला लोग होती है ना। सोना का यानी गहना का लोभी सबसे ज्यादा कौन, महिला लोग होती है। अब उसको क्या करो कि यदि शादी हुआ तो मरवा पर देखेगा तो कहेगा, कितनों लड़का वाला यदि सामान लेकर जाएगा फिर भी उसको क्या कहता है कि समधी जो है ना कुछ कम में लाया है। गाड़ी जो देता है सोना वीरा ऐसा गाली देता है, उसको मत पूछे, उसको हमको तो मन करता है जो नोबेल पुरस्कार हमको देना होता ना, उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करते, समझ गए ना, किनको, गाली देने, जो महिला मरवा पर जो गीत गाता है गाली देता है, किनको, समधी जी को, है ना। और समधी के साथ किनको, उनकी पत्नी समधिनी जो लगेंगे, तब याद कीजिए उसी घर में ना आपकी बेटी जाएगा, तो उनको थोड़े छोड़े आप। अच्छा, बाराती में जो गाली देता है, बाराती के कोई आदमी आता है सुनने के लिए, बाराती वाला को कभी देखा है मुंह मलिन करते हुए गाली से, वो और हंसता है, सोचता है अरे गाली तुम हमको तो तुम अपने देती है और तू अपने समाधि सुनती हो, समझ गया ना। तो सोना का लोभी कौन होता है, महिला 1 नंबर लोभी होता है, लड़का बिंदास होता है, क्या जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है लोहे पर जंग लगने के रोकने के लिए, मतलब लोहे पर जो जंग लगता है उसको रोकने के लिए किसका जरूरी है, तो आयरन कैथोड का जो है बना करके उस पर जो है या पेंट जो होती है ना, चढ़ा देने से उस पर लोहे पर जंग क्या होती है, नहीं लगता है। लोहे पर जंग लगने का कारण अनद्र वायु हवा में छोड़ देने के कारण, अनद्र क्या है वायु में छोड़ देने के कारण उस पर क्या होता है, पीली परत जमना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, इथॉक्सी एथेन कौन है, तो इथॉक्सी एथेन का सूत्र देख लीजिए, C2H5O C2H5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन में मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, तो किसमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किसमें, क्लोरोफिल में। या क्लोरोफिल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में। क्वेश्चन नंबर 27, कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो मीठा जो है तो वो कौन हो जाता है, सरकौड़ी हो जाता है, स्पोरेटम हो जाता है, सोडियम हो जाता है, साइक्लोमेंट हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 28,
कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक का बहुलक कौन है? प्रोटीन। कौन है? बहुलक। लक उसमें से हटा दीजिए तो क्या होगा? बहु। किसकी बहु? तो तुम लोग पढ़ा होगा ना, मगम्मा की बहू कौन थी? क्या थी बेचती थी? मछली, दही बेचती थी। उसकी बहू नहीं समझ लेना। और लड़का लोग खुश नहीं होना जो तुम लोग, अरे आएगा भविष्य में तुम्हारे भी बहू आएंगे ना। पहले तो तुम लोग शादी करो, उसके बाद ही ना बहू का इंतजार करेगा। तो पहला अपना होता नहीं है, दूसरे बहू के पीछे पड़ो। क्वेश्चन आगे है, कौन अक्रिस्टल ठोस है? तो अक्रिस्टल ठोस कौन हो जाते हैं? तो कांच। कांच जो है वो क्या हो जाते हैं? अक्रिस्टल ठोस है। क्रिस्टल और अक्रिस्टल पढ़े होंगे ना। तो अक्रिस्टल में कौन आ जाता है? कांच आ जाता है, रबर आ जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, कौन अनुसंख्या गुण धर्म है? तो गुण धर्म कौन है? प्रासरण जो है वो सबसे ज्यादा गुण संख्या वाले गुण धर्म को निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने वाले जो दर होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? सक्रिय द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 32, ओलियम का सूत्र क्या है? तो ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 हो जाती। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, कौन कार्बनिक यौगिक को, है ना, सिल्वर मिनर के रूप में बताता है? तो कौन जो ऐसे कार्बन जो यौगिक है वो सिल्वर के रूप में याद आ जाती है? तो सिल्वर के रूप में कौन प्रदान कर देती है? HCOOH। सिल्वर से एक चीज याद आ गया। गांव में तुम लोग महिलाओं को देखी है? गांव में जो महिलाएं होती है, जब सोना चांदी साफ करने वाला आता है ना, तो क्या करता है कि साफ करवा लेता है। साफ हो गया, बेचारा क्या होता है कि पहले गंदगी जो लगल होता है, जब वो साफ हो जाता है और साफ करके बेचारा चला जाता है, तब तो गांव में तो पढ़ी लिखी कम महिलाएं होती है। खास कर महिला पढ़ी लिखी भी रहती है तो उतना कम नॉलेज के रहती है, कम दिमाग के। जब वो बेचारा चला जाता है तब तो वो करेज पीटेगा, कहेगा मैया के मैया हमार चांदी ले गेला, सिल्वर छोड़ देला। उसको खुद पता नहीं होता है कि चांदी को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सिल्वर। तो भाई आपको ले के गया, अच्छा बात है, हिंदी को ले गया, अंग्रेजी आपको दे गया ना। तो अगली क्वेश्चन आ जाती है 34 नंबर, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होती है कौन? तो अभिक्रिया को बेक हुआ क्या करता है? बढ़ाते रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केनॉल का सूत्र क्या है? CnH2n+1O हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रबल भस्म का है कोई एक उदाहरण दे। तो CH3 डैश कौन? N हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होती है? तो 6 हो जाती है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, उजला और पीला फास्फोरस का अपरूपता कौन है? तो उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस का अपरूपता जो है वो अपरूपता को दर्शा देती है। क्वेश्चन नंबर 39, विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है? तो कौन? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव मतलब समझा ना, जिस धातु को तानते हैं और नमरता है ना, वो क्या हो जाता है? पृष्ठीय तनाव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्यों? तो देखिए पहाड़ होता है ना, पहाड़ देखिए ना, पहाड़ पर द्वारा जो पानी जो गिरता है, जल जो पहाड़ पिघल के गिरता है, तो उसका क्वथनांक बहुत कम होता है। किसके कारण? क्या कि वहां पर दाब जो है, प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद कहता है, बेंजीन का सूत्र क्या है? तो बेंजीन का सूत्र क्या हो जाता है? C6H6। इसका संरचना यदि पूछ देगा तो संरचना के लिए ध्यान दीजिएगा, कैसे इसका संरचना किया जाएगा। किसका? बेंजीन का। कार्बन क्या गो है? 6 गो ना, कार्बनों की संख्या 6 गो। ध्यान दीजिए, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हाइड्रोजनों की संख्या क्या गो? 6 गो, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन बैठ गया, ये हो गया किसका? बेंजीन का संरचना हो जाती है। क्वेश्चन अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH पाया जाता है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 43, रवादार ठोस का कोई एक उदाहरण दे। तो रवादार के लिए क्या होगा?
हीरा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। क्वेश्चन नंबर 44, किसमें टिंडल का प्रभाव नहीं होता है? तो टिंडल का प्रभाव किसमें नहीं होता है? जब चीनी को हम घोरते हैं पानी के साथ शरबत पीने के लिए, तब उसमें टिंडल का प्रभाव क्या होता है? बहुत कम मात्रा में, यानी न के मात्रा में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 45 क्या होता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, तो क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? अयस्क। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कौन मिथॉक्सी मेथेन का सूत्र है? तो मिथॉक्सी मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH3OCH3, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है परासरण दाब का किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो परासरण दाब को सूत्र क्या है? P बराबर CRT। कौन हो जाएगा? CRT। अब CRT मतलब CR माने गिद्दर रोम लोमड़ी, नहीं समझ जाना। काहे बात कर रही हो बुआ रे लड़की? हद हो गया, खेला भी कर ले। बतियाओ, ध्यान न देखो इसका। गेल है मुंगेर में, उसे तुमको भोज खिला देगी। पत्ता कट्टल है, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 48, एमीन में एमीन में जो पाई का बंडों की संख्या क्या होती है? 2 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, ज्वर को कम करने के लिए क्या उपाय है? तो उसमें उपाय जो है ज्वरनाशी जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय निभाती है। क्वेश्चन नंबर 50, CH4 में सिग्मा, देखिए इस चेन को क्या बोला जाता है? सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमा। बंधनों की संख्या कितना होते हैं? तो CH4 के साथ सीमा बंधन 8 को होती है। क्वेश्चन नंबर 51, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस में क्या होती है? तो ये संश्लेषित रबर है। क्या है? संश्लेषित रबर है। क्वेश्चन नंबर 52, डेटॉल का उपयोग किया जाता है। डिटॉल साबुन है ना, किसके? प्रतिरोध के लिए। शरीर में यदि किसी भी तरह का बीमारी कीटाणुओं के साथ हो, कलकल हो, या फिर फुंसी का बीमारी हो, या नोचनी जो देह नोचता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डिटॉल और नीम का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है कि बीमारियों को खत्म करने यानी रोकने में क्या करती है? अहम भूमिका निभाता है, जिसके लिए उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये दोनों धातु अधातु के रूप में आ जाते हैं। सुक्रोज का सूत्र क्या है? तो सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाता है? C12H22 और वो 12 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किससे? ऑस्टलवाल्ड से। किससे? ऑस्टलवाल्ड से। क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? कौन बोला सास रे? 7 ना होता है, तो सास बोलती है। ये दम धरो अभी। यार जब एग्जाम्पल इंटर के दो ना, तो सास का इंतजार करती है, होगी कन्हू। 57, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? ध्यान दो। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाता है HNO3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, BCC इकाई सेल को मुक्त खाली जगह में क्या करता है? कितना प्रतिशत इसका है? 32% के है ना। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? 3 + 3 है ना। सेनेवार कहा जाता है किसको? HGS को सेनेवार बोला जाता है। कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र धोबिया सोडा ना हो रे, तो धोबिया सोडा के सूत्र कथी? नहीं साहब सब बोला तो धो देंगे सबके धोबिया सोडा से, समझ गया ना। क्या हो जाएगा? Na2CO3 पॉइंट 10 गो जल। क्या गो जल है? 10 गो। क्वेश्चन नंबर 62, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH2। कोष्ठ में वाला को क्या कहते हैं रसायन में? H2। याद कर लेगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? उष्मा। एगो सुषमा था ना, सुषमा कौन थी?
भारत का विदेश मंत्री क्या हुए? वो अलविदा हो गए ना। किस पार्टी से थे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह कमल के फूल ना, गुलाब के फूल लेकर बजिए। ध्यान दो। तो ये क्या हो जाता है? ग्रेफाइट ना। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किया ना कैटपेलसीट में। कैटपेलसी में किसकी मात्रा होती है? ग्रेफाइट का। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होती है किसमें? कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की, क्वेश्चन नंबर 65 में बता रहा है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होती है। समुद्र जल से पाए जाने वाले तत्व कौन है? आयोडीन नमक ना। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल से ना। क्वेश्चन नंबर आगे है 67। सबसे कम भास्मिक अम्ल है कौन? NF3। क्वेश्चन आगे है H2SO4 क्या है? तो ये अम्ल है ना। 69 कहता है हरा थोथा का सूत्र। तो हरा थोथा का सूत्र क्या होता है? FeSO4 पॉइंट 7 गो जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है मलाकाइट। मलाकाइट अयस्क है कौन? कॉपर। मलाकाइट अयस्क कौन आ जाता है? कॉपर। 71 नंबर क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। क्षारीय भूमिज तत्व कौन है? कैल्शियम। कौन आ जाता है? कैल्शियम।